नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, भारत की सरजमीन पर पहुंचे 5 राफेल विमान, वाटर सैल्यूट हुआ स्वागत। जी हां दोस्तों, भारत ने फ्रांस के साथ 30 राफेल विमानों का सौदा किया था। तो हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर 5 लड़ाकू विमान पहुंच गए हैं। दोस्तों, जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अगले साल के अंत तक अन्य सभी विमानों की भी आपूर्ति कर दी जाएगी, तो जिससे इंडियन एयरफोर्स की शक्ति और भी बढ़ गई है। कारण चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है और वो बौखला गया है और बौखलाए अंदाज में दोनों ने उल्टे सीधे बयान देना चालू कर दिया है। भारत के कड़े तेवरों से नरम पड़ा ड्रैगन। चीनी राजदूत ने दोनों देशों को लेकर किया बयान। राफेल ने बढ़ाई चीन की बेचैनी, पाक भी घबराया, दोनों दे रहे हैं उल्टे सीधे बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है, जिस कारण वो बौखला सा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उड़ी चीन की नींद और क्यों पाकिस्तान बौखला सा गया है। तो जानने के लिए हमारे बड़ी खबर चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे बड़ी खबर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बने बेल आइकन को जरूर दबा दें और अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, राफेल ने बढ़ाई चीन की बेचैनी, घबरा गया पाकिस्तान। दबाव कम करने के लिए दोनों दे रहे हैं उल्टे सीधे बयान। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने से पड़ोसी परेशान। चीनी विशेषज्ञों ने कहा राफेल से कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगाई गुहार। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में लड़ाकू विमान राफेल शामिल होने से जहां चीन बेचैन है, वहीं पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। दोनों अपनी इस बेचैनी को छुपाने के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत को फ्रांस के रक्षा सौदे के तहत 5 राफेल विमान मिले हैं। इस विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुई है। पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोवा का कहना है कि राफेल गेम चेंजर है और चीन का J-20 फाइटर प्लेन इसके आसपास भी नहीं टिक सकता है। जी हाँ दोस्तों, चीन खुद भी इस बात को समझता है और इसी बेचैनी में अब उसकी तरफ से ऐसी बयानबाजी की जा रही है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा है। जी हाँ दोस्तों, चीन के विशेषज्ञों का कहना है कि राफेल केवल 3rd+ जनरेशन का लड़ाकू विमान है और यह 4थी पीढ़ी के J-20 का मुकाबला नहीं कर सकता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपात्र ग्लोबल टाइम्स ने सैन्य विशेषज्ञ के हवाले से कहा है कि कुछ युद्ध प्रदर्शन क्षेत्रों में राफेल भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI से बेहतर है, लेकिन यह केवल 3rd+ जनरेशन का लड़ाकू विमान है और इसलिए इससे कोई ज्यादा खतरा नहीं है। तो दोस्तों, वहीं पाकिस्तान भारत पहुंचे 5 राफेल विमानों से बुरी तरह डर गया है और डरे भी क्यों नहीं, भारतीय वायुसेना की ताकत जो बेशुमार बढ़ गई है। दोस्तों, पाकिस्तान अपने डर को दूर करने के लिए वह एशिया में हथियारों की होड़ की बातें कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों से कहीं ज्यादा हथियार जुटा रहा है, जिस कारण इस कदम से दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर भी भारत को हथियार जमा करने से रोकने की अपील भी लगाई है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है, यह बेहद परेशान करने वाला है कि भारत अपनी जरूरतों से अधिक सैन्य साजो सामानों जमा कर रहा है। ऐसा करके वह दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। भारतीय द्वारा क्षमता से अधिक हथियार जुटाना पाकिस्तान के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना ही चाहिए। पाकिस्तान ने ऐसा बौखलाए अंदाज में कहा है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि आखिर चीन की बेचैनी और पाकिस्तान के खौफ की वजह क्या है। दरअसल राफेल कई खूबियों वाला लड़ाकू विमान है। यह मीटीआर और सल्फर मिसाइलों से लेस है, जो हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता रखती है। राफेल की अस्काल की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने वाला राफेल के रडार 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। दोस्तों, जिससे दुश्मनों के विमान को पता चले बिना भारतीय वायुसेना उन्हें देख पा सकते हैं। एक साथ 40 टारगेट का पता लगाने की खासियत इस फाइटर जेट को दूसरों से ही अलग बनाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन लद्दाख हिंसा के उससे बीजिंग के होश ठिकाने आ गए हैं। उसे समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी काफी महंगी पड़ सकती है। चीन के राजदूत सुन डिवांग ने बताया कि यह काफी हद तक साफ हो जाता है कि चीन भारत की ओर से की जा रही डिजिटल स्ट्राइक से घबरा गया है। विडान का कहना है कि भारत से चीन की अर्थव्यवस्था को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीनी राजदूत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए बीजिंग के तमाम ऐप पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उसकी कंपनियों को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए कई फैसले लिए हैं। सुन विडांग ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर कई ट्वीट किया कि चीन भारत के लिए खतरा नहीं है और इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हमें किसी को नुकसान पहुंचाने का रवैया नहीं रखना चाहते हैं।
चीन और भारत की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर टिकी है। यदि उन्हें अलग किया जाता है तो दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। चीनी राजदूत के मुताबिक चीन हमेशा ऑपरेशन की वकालत करता है और 0SM के खिलाफ है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इन्हें अलग करने की परिणाम नकारात्मक होंगे। गौरतलब है कि लद्दाख हिंसा के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया है और जिससे ड्रैगन घबरा गया है। मोदी सरकार ने दोनों रिश्तों में टिकटॉक सहित तमाम चीनी ऐप्स को प्रतिबंध किया है। इसके अलावा सरकार ने चीन को एक और झटका देने का सोच लिया है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रंगीन टीवी के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और दूसरे देशों से खासकर चीन में रंगीन टीवी से आयात को हतोत्साहित करना है। भारत के द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से चीन के होश ठिकाने आ रहे हैं और उसे समझ आ रहा है कि वो ज्यादा दिनों तक भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता है। यही वजह है कि अब वह सुर बदल रहा है। वही दोस्तों, एक बड़ी खबर और सामने आ रही है कि बाज से रखी जाएगी चीनी सैनिकों पर नजर। इसी यंत्र पर काम करेगी ITBP और इंटेलिजेंट एजेंसियां। लद्दाख सेक्टर में भी कई जगहों पर नई BDO खड़ी कर उसके बीच की दूरी घटाई जा रही है। ITBP की कई BOP के बीच 20 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी रखती है। ऐसे में बॉर्डर सुरक्षा थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, चीनी सैनिकों के दुस्साहस पर नजर रखने के लिए अब ITBP और इंटेलिजेंस एजेंसी बाज यंत्र पर काम करेगी। गश्त के दौरान ITBP कर्मियों को इस तरह से उपकरण मुहैया कराया जाएगा कि जिससे वे घाटी में बहुत ही बारीकी से नजर रख पाएंगी। दोस्तों, केंद्र के गृह मंत्रालय ने सूत्रों के उपकरणों का खुलासा न करने की शर्त पर बताया कि ये बाज की तरह काम करेगी। दोस्तों, एक्सपर्ट ने बताया है कि चाहे कैसा भी मौसम हो, इसका काम जारी रहेगा। उन्हें ऊंचाई वाले इलाके में लाया जाएगा। इसके अलावा गश्त में लगे जवानों को कुछ खास किस्म के डिवाइस मुहैया कराए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती सीमा पर 47 अतिरिक्त BOP तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। BOP और गश्त को लेकर नए मापदंड बनाए गए हैं। इसके अलावा ITBP को 2 हेलीकॉप्टर दिए जाने की फाइल अब आगे सरकार को दी गई है। सूत्रों के अनुसार इंटेलिजेंस एजेंसी और सुरक्षा बलों के बीच तालमेल और ज्यादा बेहद करने की दिशा में काम शुरू किया जा रहा है। अभी तक ये एजेंसी अपने स्तर पर जानकारी जुटाना और इसके बाद आए नियमों के तहत इसके आसपास में साझा करने के नियमों में काम कर रही है। इसके लिए अब एक नया पैटर्न तैयार किया जा रहा है। नए पैटर्न में पहली सूचना 2 जगहों पर एक साथ जाएगी। सूचना के आदान प्रदान में एजेंसी के साथ दूसरा पक्ष बॉर्डर गार्ड फोर्स को बनाया जाएगा। खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित BPO का फासला कम कर दिया गया है। वहाँ जवानों की तैनाती की जा रही है। लद्दाख सेक्टर में भी कई जगहों पर नई BOD खड़ी कर उसके बीच की दूरी घटाई जा रही है। ITBP की कई BOP के बीच 20 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी रहती है। ऐसे में बॉर्डर सुरक्षा थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इससे मद्देनजर अब इनके बीच की दूरी घटाई जा रही है। सर्दियों के लिए ITBP को विशेष तरह से स्लीपिंग बैग और ड्यूटी के दौरान सर्दी और तेज हवा से बचने वाली ड्रोन मुहैया कराई जाएगी। ITBP में 9000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सभी जवानों को अब उक्त ड्रोन देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। धन्यवाद।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.